अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अब्दुल हसीम मनियार और मैं आज का एएस बायोलॉजी का टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इन एएस बायोलॉजी इज सेल स्ट्रक्चर एंड दिस टॉपिक दैट इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। ठीक है। बच्चे समझ रहे होते हैं कि आज सेल स्ट्रक्चर एक इंतहाई बहुत ही आसान किस्म का टॉपिक है। यस इट इज़ इजी, लेकिन इसमें लर्निंग फिनोमेना और कॉन्सेप्ट्स भी इक्वली बेस्ड हैं। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स टॉक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है सेल स्ट्रक्चर के अंदर, वी नीड टू स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? What microscopy exactly is? Microscopy is basically it's a technical field, ठीक है, of using microscopes to view samples and objects which could not be seen with the unaided eye। ठीक है, मतलब हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है जी। दो किस्म के माइक्रोस्कोप्स हैं, एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, दोनों के अपने अपने एरियाज ऑफ वर्किंग है, एरिया ऑफ क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस है। ठीक है, और जो बेसिकली दोनों ही क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, हमारे पास डिफरेंट डायग्नोसिस वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब व्हेन वी स्टार्ट ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि यार लोग समझते हैं कि यार जो माइक्रोस्कोपी है या माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिकली कोई बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको बस लेट बाय कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बस गुजारा कर लो और काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर एएस में यू नीड टू हैव सम डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। लेट्स स्टार्ट, इलेक्ट्रॉन वर्सेस लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन वर्सेस लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। अच्छा, when we talk on electron versus light microscope, both the electron and the light microscope are technical devices which are used for visualizing structures. ठीक है, and both are क्या कहते हैं, basically उन चीजों को जो which are too small to be seen with the unaided eye, too small to be seen with the unaided eye। ठीक है जी। दोनों का मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत डिफरेंट है। लाइट माइक्रोस्कोप का काफी आसान है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है जी। both the method of visualization of the structures are very different। अच्छा, now electron microscope they use electrons। ठीक है, whereas the light microscope use photons। photons means light rays, photons means light rays for visualizing as in the case of microscopy। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? दो बातें बताई गई हैं आपको बेसिकली कि भाई both the light microscope and the electron microscope are used for those objects basically which could not be seen with the naked eye। ठीक है जी। दो किस्म के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एंड वी हैव लाइट माइक्रोस्कोप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की बेसिकली आपके पास इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप फोटॉन्स का या लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी और डिटेल बातों पे। Now, the electron microscope have certain advantages over light microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ certain advantages हैं। The biggest advantage, it has a higher resolution and higher magnification। Higher resolution, what do you understand by the term resolution? अब फॉर एग्जाम्पल रेजोल्यूशन क्या होता है? हम बोलते हैं कि यार इस कैमरे की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, ठीक है, वो इंतहाई मेकअप करके तैयार होके शादी में गई, उसको एक बहुत ही अच्छा किस्म का फोटोग्राफर मिला। ठीक है, और उसने फोटोग्राफर से कहा भैया पिक्चर ले लें। ठीक है जी। अच्छा, अब भैया का जो कैमरा था, तब भैया कैमरा इज ऑफ अ वेरी हाई रेजोल्यूशन, तो जब भैया ने पिक्चर ली तो पिक्चर के अंदर जो लड़की के चेहरे पे छोटा सा पिंपल था, दैट वाज वेरी क्लियरली विजिबल ऑन द पिक्चर, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा था भाई। ठीक है जी। तो बेसिकली दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन इज, कि बेसिकली इट्स एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स एज सेपरेट। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स एज सेपरेट। तो बेसिकली जब हम रेजोल्यूशन की डेफिनेशन भी पूछते हैं, पेपर में पूछी जाती है कि व्हाट रेजोल्यूशन इज, तो आप बताएंगे इट्स एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स एज सेपरेट। अभी आगे ये बात आती है तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। और हायर मैग्निफिकेशन भी है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन सिर्फ 1000 to 2000 टाइम्स ही होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है।
ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है जो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं नजर आती, जो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज अपॉन द एक्चुअल साइज। ये आप अपने वो लेवल्स में पढ़ते आ रहे होते हैं, आपको पता होती है मैग्निफिकेशन की कि भाई इट्स द इमेज साइज अपॉन दी एक्चुअल साइज। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी साइज है। फॉर एग्जांपल अगर साइज यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया जाता है, ठीक है, और नीचे भी साइज को सेंटीमीटर में लिया जाता है, तो जब ऊपर और नीचे साइजेस से सेम यूनिट्स में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का। रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इट्स डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश two distinct points as separate. It's equivalent to half the wavelength of the radiation used. It's equivalent to half the wavelength of the radiation used. अब ये बड़ी मजे की कहानी है। तो इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, ठीक है। फर्स्ट हिस्सा क्या आता है कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एज सेपरेट, ठीक है। अब पहली बात, और एंड इट्स इक्विवेलेंट टू हाफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। अब फॉर एग्जांपल हम लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करी जाती है, थोड़ी सी लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइट रेज के बारे में जब मैं बात करता हूँ शहजादों शहजादियों, तो लाइट रेज के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो जो लाइट रेज होती हैं वो लाइट रेज आपके पास किस साइजेस की होती हैं। लाइट रेज का जो बेसिकली आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। हाफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली भी डिवाइडेड बाय टू, तो बेसिकली टू वन जा टू टू जा, दिस इज अ मिनिमम वेवलेंथ, राइट। तो बेसिकली मिनिमम वेवलेंथ के हिसाब से किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, मिनिमम वेवलेंथ के हिसाब से किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम 200 नैनोमीटर की चीज देख सकते हैं या इससे बड़ी चीज देख सकते हैं। 200 नैनोमीटर से छोटी चीज हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते 200 नैनोमीटर से छोटी चीज? 200 नैनोमीटर से छोटी चीज हम इसलिए नहीं देख सकते कि भाई जब लाइट पड़ेगी तो लाइट जो है 200 नैनोमीटर से छोटी चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, इसको पास बाय कर जाएगी। 200 नैनोमीटर से कोई भी छोटी चीज होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ के यूजली हमें नजर कब आती है? जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अगर कोई 200 नैनोमीटर से छोटी चीज होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, वो क्या चली जाएगी? वो सीधी चली जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी तो हमें नजर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर इनफ? अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आती है? आ गई होगी, ठीक है जी। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो मैक्सिमम 200 नैनोमीटर की चीज दिखा सकता है हमें, वेयर एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें बेसिकली 0.5 नैनोमीटर तक दिखा सकता है। तो इस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। डिसएडवांटेजेस में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? नंबर वन, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। पहली चीज, बहुत बेसिकली हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता। आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप आपकी हर लैब्स वगैरह हर जगह पर अवेलेबल होती है, ठीक है। स्कूल लैब्स में, नॉर्मल लैब्स में भी अवेलेबल होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए एक प्रॉपर रूम चाहिए होता है, जिसकी सैंपल प्रिपरेशन बहुत इलाबोरेट चाहिए होती है, बड़ी अच्छी खासी सैंपल प्रिपरेशन होती है। क्योंकि बेसिकली जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो उसको हमें किसी भी मेटल से रैप करना पड़ता है। क्यों मेटल से रैप करना पड़ता है? इसको मेटल से रैप करने की वजह ये होती है कि बेसिकली मेटल, और मेटल भी वो जो बेसिकली रिएक्टिव ना हो, रिएक्टिव ना हो, वरना उसको हो सकता है उस चीज के साथ वो रिएक्ट कर जाए। तो बेसिकली नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है। वो क्यों रिएक्ट करवाया सॉरी कोट करवाया जाता है, उसको रैप करवाया जाता है। अब वो क्यों रैप करवाया जाता है? वो रैप करवाने की वजह ये होती है भाइयों और बहनों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर सकें, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक कर सकें। जो सैंपल बनाएंगे हम उसको कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं होगा, उसमें वाटर अवेलेबल होगा, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो सैंपल को खराब कर देगा। तो इस क्योंकि सैंपल ड्राई है, तो बेसिकली दिस इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व लिविंग स्पेसिमेन, इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व लिविंग स्पेसिमेन। तो हम बेसिकली सैंपल का लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते क्योंकि सैंपल ड्राई है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व मूविंग स्पेसिमेंस, दे आर डेड। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व मूविंग स्पेसिमेंस बिकॉज दे आर डेड। तो बेसिकली कोई भी लिविंग चीज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, कोई भी लिविंग चीज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। अंडरस्टैंडेबल? अच्छा, जो इमेज नजर आएगा वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगा। कैसा इमेज होगा बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगा। इमेज इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है जी। मोर ट्रेन स्टाफ चाहिए, हर मुझ जैसा बंदा तो नहीं कर सकता, कोई प्रॉपर ट्रेन स्टाफ चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं, पूरा पूरा रूम चाहिए होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट आर आल्सो वेरी हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट आर आल्सो वेरी हाई। इसको डिफरेंशिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को और लाइट माइक्रोस्कोप को। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप को डिफरेंशिएट करते हैं, तो रेडिएशन सोर्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है उसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होता है। वेवलेंथ इसमें 0.005 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो होती है वो 0.5 नैनोमीटर की होती है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जैसे पहले भी बताया था, इट्स 0.5 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर। और इसकी 200 नैनोमीटर, ये बहुत क्लियर तरीके से समझाया मैंने पीछे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज 250,000 टाइम्स, इसका 1500। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा बड़ा है ये। लेंसेज इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, इसमें ग्लास इस्तेमाल होता है, इसमें जो मटेरियल होता है दैट इज नॉन लिविंग, डिहाइड्रेटेड। ठीक है जी, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इस्तेमाल हो सकता है। इसमें हेवी मेटल्स होते हैं टू रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कलर डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होता है इसमें, और इसमें यूजुअली कलर्ड होता है, यूजुअली कलर्ड इमेज होता है। ठीक है जी। दो किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं। ठीक है, ये बड़ा मजे की चीज है। ठीक है, दो किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है transmission electron microscope. So basically in the TEM method an electron beam is passed through an extremely thin section. ठीक है, और basically you will get a two-dimensional cross section of the specimen. इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा TEM में? टू डायमेंशनल। ठीक है जी। ठीक है, और जो SEM होता है इन कॉन्ट्रास्ट विजुअलाइज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडिंग अ थ्री डायमेंशनल इंप्रेशन। इसमें कैसा इंप्रेशन नजर आएगा आपके पास? 3D स्ट्रक्चर नजर आएगा। कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा? TEM में 2 डायमेंशनल और SEM में 3 डायमेंशनल। ठीक है, जस्ट लुक एट द डायग्राम, विल गेट द एग्जैक्ट व्यू। ठीक है जी, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, और ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और जो टॉपिक है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, दैट इज व्हाई शुड वन यूज लाइट माइक्रोस्कोप। द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इज टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, नंबर वन। और क्योंकि लिविंग सेल्स देख सकते हैं तो हम सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देख सकते हैं, जिसमें अपटेक ऑफ फूड हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है, सेल की मूवमेंट हो सकती है, सेल को हम कलर स्टेन आउट कर सकते हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, क्योंकि लिविंग सेल्स होते हैं तो पिगमेंट्स को, कलर को अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और दिस ऑलमोस्ट एंड्स अप द माइक्रोस्कोप पार्ट हियर। सही है, अल्लाह हाफिज। अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझसे फर्दर कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।